प्यारे बच्चों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और हमारे देश के नौजवान साथी, जैसे कि आज हमारा जो चैप्टर है वो साइंस का है। साइंस SCIENCE। साइंस मीन्स होता है विज्ञान। साइंस मीन्स विज्ञान। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में जो साइंस शब्द है, तो साइंस विज्ञान होती क्या है? देखिए, सबसे पहले विज्ञान। अब ये विज्ञान है, इसको देखो क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देखिए, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं प्रयोगों द्वारा अर्जित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब देखिए, विज्ञान के प्रकार, यानी कि सबसे पहले विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है, जैसे भौतिक विज्ञान जिसको हम फिजिक्स कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। दूसरा है रसायन विज्ञान जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा है जीव विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं। और चौथा है खगोलीय विज्ञान जो हमारे यानी कि अंतरिक्ष में चांद, तारे और ग्रह, नक्षत्र, उनका ज्ञान हमें खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत मिलता है। जीव विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनसे संबंधित जो ज्ञान होता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इस तरीके से विज्ञान को कई भागों में बांटा जाता है। तो अब सबसे पहले जो हमारा विज्ञान में सबसे पहले आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वो हमारे शरीर के हिस्सों के बारे में। जो शरीर है हमारा, उसमें सबसे पहले शरीर के अंग होते हैं। अब शरीर के अंग दो प्रकार के होते हैं, एक तो आंतरिक अंग होते हैं और एक बाहरी अंग होते हैं। जो अंदर के जो अंग होते हैं, जो शरीर में अंदर काम करते हैं, जैसे हमारे यानी कि फेफड़े हैं, हृदय है, पेट है और हमारी वृषण ग्रंथियां हैं, अग्नाशय ग्रंथियां हैं। ये जो भी ग्रंथियां हैं, जो हमारी वृषण ग्रंथि, ये सारी की सारी जो शरीर में अंदर जो क्रिया करती हैं वे अंदर के हिस्से होते हैं। और जो बाहर हमें दिखते हैं या उनको हम स्पर्श करते हैं, ऐसे अंग होते हैं, उनको हम बाहरी अंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में आज हम लेके चलेंगे, वो लेके चलते हैं शरीर के अंग। अब शरीर के अंग जो हैं उनके बारे में हमने आपको बताया
कि शरीर के अंग दो प्रकार के होते हैं। शरीर के अंग, शरीर के अंग ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हैं या होते हैं, दो प्रकार के। एक तो आंतरिक अंग जो शरीर के अंदर होते हैं, जैसे हमारे पास में फेफड़े हैं, फेफड़े, हृदय है, पेट, वृषण ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथियां, ये सारी जो अंदर की जो हमारे शरीर में अंदर के जो अंग हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं, वे अनैच्छिक क्रिया होती हैं, जो ना चाहते हुए भी क्रिया करते हैं, वे हमारे शरीर के आंतरिक अंग होते हैं। दूसरे अंग होते हैं, वे होते हैं बाहरी अंग, बाहरी अंग। इसमें हमारे पास में आंतरिक अंग में प्रेम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ओब्लांगेटा और ओब्लांगेटा है, इधर से यहां राइट कर देता हूं, ओब्लांगेटा और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी और जो हमारे शरीर की मांसपेशियां हैं, शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं, वे हमारे आंतरिक अंग होती हैं। अब आंतरिक अंगों में हमारी जो हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, जो हमारे शरीर को यानी कि संतुलन बनाने का काम करते हैं, ढांचे रखने का काम करते हैं, शरीर के ढांचे को यानी कि मजबूत बनाने का काम करती है। दूसरा है बाहरी अंग। अब बाहरी अंगों में हमारे पास में ऐसे अंग होते हैं जिनको हम हमारी आंखों से देख सकते हैं, जैसे हमारी आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, इनको हम देख सकते हैं। ऐसे अंग बाहरी अंग की श्रेणी में आते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि हमारे शरीर के जो अंग है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग हमारे पास, इंपॉर्टेंट तो सभी अंग हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी अंग के बिना हमारा जीना यानी कि दुर्लभ होता है। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारे शरीर के बाहरी जो अंग है, वो हमारे पास जैसे आंख है, कान है, नाक है। तो देखिए, आंखों से हम देखने का काम करते हैं। आंख हमारी है तो हम संसार को देख लेते हैं, और अगर हमारी आंख नहीं है तो हमारे लिए सारा संसार ही अंधा है। तो देखिए, आंखों से हम किसी भी चीज को देखने का काम करते हैं, कानों से हम किसी भी वस्तु को यानी कि सुनने, किसी भी वस्तु की, जैसे संगीत है तो संगीतों को हम कानों के माध्यम से सुनकर आनंदित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे जो कान होते हैं वे श्रवण यानी सुनने के काम आते हैं। नाक होती है जो हमारी, जैसे हवा में खुशबू है, उसको खुशबू को लेने का काम करती है। जैसे ऑक्सीजन होती है जो हमारी प्राणवायु होती है, वो नाक में दो छिद्र होते हैं, जो नासा छिद्र कहते हैं। इनमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। ये रोम वायु के अंदर घुले हुए कण होते हैं, इनको अंदर जाने से रोकते हैं। तो इस तरीके से जो श्वसन क्रिया करने के जो काम आती है, वो हमारी नाक श्वसन क्रिया के काम आती है।
मुख होता है वे भोजन को चबाने का काम करता है, यानी कि भोजन को चबा करके और भोजन को आहार नाल के माध्यम से अग्नाशय ग्रंथि तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है हमारा मस्तिष्क। देखिए मस्तिष्क तीन प्रकार, मस्तिष्क के प्रकार, मस्तिष्क के प्रकार, ये तीन प्रकार का। सबसे पहले प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। दूसरा मस्तिष्क है मध्य मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा। देखिए सबसे पहले प्रमस्तिष्क में सोचने, समझने, याद करने, स्मरण शक्ति जो होती है ये सारे प्रमस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोचना, सोचने की शक्ति, सोचना है, बोलना है, सोचना, बोलना, याद करना, स्मरण शक्ति, स्मरण शक्ति, पहचानना आदि क्रियाएं प्रमस्तिष्क के अंतर्गत होती है। देखिए कई बार कंपटीशनों में प्रश्न पूछा जाता है कि स्मरण शक्ति कौन से मस्तिष्क का अंग है, यानी कि कौन से मस्तिष्क के द्वारा, तो इसमें प्रमस्तिष्क आता है। और जो मध्य मस्तिष्क होता है, ये मध्य मस्तिष्क होता है, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है एक ठोस कपाल से ढका होता है, क्योंकि ये ठोस कपाल हमारी बाहरी आघातों से हमारे मस्तिष्कों की रक्षा करता है। मध्य मस्तिष्क होता है ये शरीर का संतुलन बनाने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है, मदद करता है। जब हमारा मध्य मस्तिष्क यानी कि जब सही रहता है तो व्यक्ति का शरीर का जो संतुलन होता है वो सही रहता है। यदि आप लोगों को पता है कि जब शराबी शराब पीता है तो उसके नशे से मध्य मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है, और मध्य मस्तिष्क प्रभावित हो जाने के कारण वे चलना तो किधर को चाह रहा है, लेकिन उसके हाथ पैर टेढ़े पड़ने लग जाते हैं। बोलना तो क्या चाहता है लेकिन बोलता क्या है, इसलिए शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये किसके कारण होता है? शरीर के मध्य मस्तिष्क के कारण। जब शरीर का मध्य मस्तिष्क यानी कि नियंत्रण में रहता है तो हमारा शरीर भी नियंत्रण में रहता है, और जब शरीर का मध्य मस्तिष्क अनियंत्रित हो जाता है तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और आदमी का चाल ढाल, बोल चाल सब प्रभावित हो जाते हैं। नंबर तीसरा बात, मेडुला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा जिसको पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं, जिसको पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं। आप देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा है जो हमारे मस्तिष्क के पीछे की साइड में पाया जाता है। इसका जो पीछे का जो हिस्सा है ये हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। यदि हमारे परमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बाद में मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, यदि हमारे पश्चिम मस्तिष्क में कोई भी विकार आ जाती है, कोई भी विकृति आ जाती है तो हमारा शरीर का संतुलन
बिगड़ जाता है और आदमी यानी कि बीमार पड़ जाता है। जैसे हमारे मेडल ऑफ लेगेटा में अगर कोई चोट लग जाती है, आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है और यानी कि ऐसी स्थिति में समय रहते यानी कि इलाज नहीं कराया जाता है तो भगवान को प्यारा हो जाता है। इसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है। जो रीढ़ की हड्डी है उसमें मटर के से छोटे छोटे लाल कलर के दाने पाए जाते हैं। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई छोटी भी मिस्टेक आ जाती है, कोई विकृति आ जाती है तो हमारा जो शरीर का जो संतुलन है वे बिल्कुल बिगड़ जाता है और रीढ़ की हड्डी के कारण ही हम खड़े रह सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। यदि इस हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में कुछ भी विकृति आ जाती है तो आदमी का संतुलन बिगड़ जाता है और सने 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 वे यानी कि और ज्यादा बीमार पड़ जाता है और इसका इलाज ना होने के कारण काफी कोशिश करने के बावजूद भी और यदि रीढ़ की हड्डी का इलाज नहीं हो पाता है तो व्यक्ति भगवान को प्यारा हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के 3 भाग हैं, तीनों भागों का अपना अपना अलग अलग काम होता है। तो इन मस्तिष्क के बाद में हमारी आगे चलता है मुख। मुख मन से होता है मुंह। मुंह में हमारे पास में जैसे कोई भी चीज को अपन चबाते हैं तो हमारे दांत दांतों के द्वारा हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। जब उसे कोई भी घास यानी कि अपन खाते हैं मुंह में तो दांतों के द्वारा उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और जीभ में एक लाला रस पाया जाता है जो उस भोजन को लुगदी बनाने का काम करता है, अर्थात उसको गीला कर देता है और आहार नाल में उस भोजन को धकेल देता है और आहार नाल से होता हुआ भोजन अग्नाशय से यानी कि हमारे पेट में चला जाता है। जब वहां पर हमारे आमाशय में ये भोजन पहुंच जाता है, जब भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो 3-4 घंटे तक भोजन आमाशय में ठहरता है। वहां पर पाचन क्रिया होती है। जब आमाशय में जब हमारा भोजन का पाचन क्रिया होती है, कुछ शेष बचा हुआ भोजन होता है जो आमाशय में उसका पाचन नहीं होता, अपचित भोजन होता है। उस अपचित भोजन को आमाशय छोटी आंत में धकेल देता है। छोटी आंत में उस भोजन का पाचन क्रिया होती है। फिर छोटी आंत जिस भोजन को नहीं पचा पाती वो अपचित भोजन को छोटी आंत बड़ी आंत में धकेल देती है। बड़ी आंत में भी भोजन का पाचन क्रिया होती है। जो भोजन को बड़ी आंत नहीं पचा पाती उस भोजन को बड़ी आंत मलाशय में धकेल देती है और मलाशय में मल इकट्ठे होता है और समय समय पर गुदा मार्ग से मल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से भोजन की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार से शरीर में पूरी होती है। तो देखिए इस तरीके से जो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक हमारा मस्तिष्क चला, शरीर के जो अंग चल रहे हैं, जो बाहरी और अंदर के अंगों के बारे में हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। उससे पहले कि आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे कमेंट बॉक्स में डालिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर कल मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।